शुभ प्रभात। 28 अगस्त 2021 शनिवार की सुबह है। एक और सप्ताह बीत चुका है और हम उकाब इकट्ठे होने का पत्र पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम करें, मैं सिर्फ प्रार्थना का एक शब्द रखना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते हैं। आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप धार्मिक हो सकते हैं, आप कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, वह ठीक है, परंतु यीशु मसीह चाहता है कि आप उस दिन में उसका हिस्सा बने जिसमें आप जीवित हैं, और वह हिस्सा बनने के लिए उसे आत्मा समर्पण करने के लिए और पवित्र आत्मा को अपने वचन के माध्यम से और हानुक के समय से किसी भी नबी की तुलना में एक अधिक महान नबी के माध्यम से नेतृत्व करने की अनुमति दे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज एक व्यक्तिगत रूप में आपके लिए कुछ करे इस वीडियो को सुनकर, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अब आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सिरों को झुकाएं। पिता, अब इस सुबह के पत्र में आशीर्वाद दे। जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ और यहाँ हर दिल की खतना हो सके, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कानों का खतना किया जाए, और जो ठीक है बोलने के लिए मेरे होठों को खतना किया जाए। ऐसा हो कि महान शक्तियाँ सामने आए। जब हम कल दोपहर भाई ब्रैनम का उपदेश सुनते हैं कि हम बहुत आशा रखते हैं कि उन सब लोगों को मुक्ति लाए जो नम्रता से अपने घरों में सुनते हैं। कुछ पहली बार आते हैं, वह एक मन से। यह मेरे समय है कि मैं जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। मांस की वासना, जीवन का अभिमान और अविश्वास, यदि दूसरे मुक्त हो जाते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और प्रभु, वे चुप ना रहे, लेकिन शहर में गलियों में जाए और अगले सप्ताह इस बात की गवाही दे, परमेश्वर को स्तुति और महिमा दे, और यह व्यापारियों और सभी के साथ भी शुरू हो। पिता, जब तक विदेश में ऐसा कोई महान जागरण ना हो, जिन देशों में यह वीडियो जाता है, ताकि वे जान सके कि परमेश्वर की आत्मा अभी भी कहीं भी प्रमुख है। आप अंधेरी जगहों में प्रवेश कर सकते हैं और उन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं जो मोक्ष और मुक्ति के लिए रो रहे हैं। पिता, हम इन बातों को सभी नामों में एक नाम में मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि आप सोच रहे हैं कि हम इतने खुश और इतने संतुष्ट क्यों हैं, और इस समय जो युद्धों के अफवाहों, विपत्तियों, भूकंपों, ज्वर की लहरों, भूमंडलीय तापक्रम, भोजन की कमी, बाढ़, टिड्डियों और सभी प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल के साथ, जहाँ आप नहीं जानते कि कौन सही और कौन गलत है, तुम जानते हो क्यों? हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास एक मार्गदर्शक और एक निरपेक्ष है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने मलाकी 4 में पुराने नियम के अंतिम अध्याय और अंतिम छंदों में वादा किया है कि वह एलिया नबी को भेजेगा, और फिर वो हमारे ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नबी को भेजता है, तो वो इस नबी के साथ अपनी पहचान कराता है। और भाई ब्रैनम उस अग्नि के स्तंभ के साथ अधिक पहचाना जाते हैं, जैसे मूसा के साथ, और शाऊल दमिश्क के सड़क पर था। जब भी प्रकाश के उस स्तंभ में परमेश्वर आए, वह बोला। उसकी एक वाणी थी, और परमेश्वर के पास आज एक वाणी है जिसका उसे प्रयोग किया है, विलियम मैरियन ब्रैनम। यह बहुत रोमांचक है क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के समय में जी रहे हैं। अब फिर से इस नबी माध्यम से
भाई ब्रैनम के माध्यम से, अपने पुत्र भाई जोसेफ ब्रैनम के माध्यम से परमेश्वर के वचन को हमारी आँखों के सामने प्रकट होते हुए देख रहे हैं। हम इन अद्भुत चीज़ों को देख रहे हैं जिनके बारे में हम अभी कहा जा रहा है। हम इसे कैसे जानते हैं? ऐसे इसलिए है क्योंकि हम इन टेपों को सुन रहे हैं जो हमारे दिन के लिए संग्रहित भोजन है। पवित्र आत्मा आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं लंबे समय तक जीवित रहना चाहूँगा कि मैं अपने छोटे यूसुफ को जो वहाँ बैठे हैं एक सेवक बनते देख सकूं। वो आत्मा ले जो मुझ में है उसमें उंडेलूंगा, मेरी आत्मा उस पर आए। ये ब्रैनम टैबर्नेकल से भाई जोसेफ ब्रैनम है। वह कहने लगते हैं, प्रिय ब्रैनम टैबर्नेकल, हम बहुत आभारी हैं कि उसने हमें अपने परिवारों को रखने के लिए सही कलीसिया चुनने की पूर्व निर्धारित किया। भाई ब्रैनम ने कहा, अगर मैं एक कलीसिया चुन रहा होता तो मैं एक वास्तविक, मौलिक, पूर्ण सुसमाचार पवित्र शास्त्र कलीसिया चुनता। अगर मैं अपने परिवार को रखने के लिए किसी एक को चुन रहा होता। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, हम बहुत आभारी हैं कि हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे पादरी कौन है और हम उसके जैसे ही व्यवहार करते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा, यदि आप उस कलीसिया के व्यवहार को देखते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए पादरी को देखते हैं और आप आमतौर से पाएंगे कि कलीसिया पादरी की तरह काम करता है। हम बहुत आभारी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में कहाँ हैं, वो हमसे मिलता है। भाई ब्रैनम कहते हैं, उन्होंने वादा किया कि जहाँ भी 2 या 3 एक साथ इकट्ठा होते हैं वहाँ वो मौजूद होगा। सच में यही वो जगह है जहाँ सच्चा विश्वासी अपनी आशाओं को टिकाता है। उस पर परमेश्वर का वचन सत्य में सिद्ध होता है। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, हम बहुत आभारी हैं कि हम उसे नबी और बोले गए प्रत्येक वचन पर विश्वास करते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का नबी हूँ तो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम सुनो। भाई जोसेफ कहते हैं, उसका नबी क्या उपदेश देने वाला था? भाई ब्रैनम ने कहा, एक आदर्श संदेश वचन पर वापस। भाई जोसेफ कहते हैं, उसे किस लिए भेजा गया था? भाई ब्रैनम ने कहा, जाओ उस दुल्हन को ले आओ। ये एक कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दुल्हन को बुला सकूँ। क्या होगा अगर हम कदम से बाहर निकलते हैं? भाई ब्रैनम ने कहा, और मुझे यही करना था, उस दुल्हन को कदम पर रखना। अब पिता के पास अपनी दुल्हन के लिए क्या रखा है? भाई ब्रैनम ने कहा, मैं घर वापस जा रहा हूँ, अपनी प्रतिज्ञाओं को फिर से नवीनीकरण करता हूँ और नए सिरों से शुरू करता हूँ। इसलिए हम यही करने की योजना बना रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। भाई जोसेफ जारी करते हैं, प्रभु की स्तुति हो। हम अपनी नवीनीकरण सभा कब शुरू करेंगे? भाई ब्रैनम ने कहा, और फिर प्रभु ने चाहा अगले रविवार की सुबह हम सभा शुरू करेंगे और आप सब मेरी मदद करें और हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कोशिश करना मेरे दिल में था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम लुइसविले जा सकते हैं या हम न्यू अल्बनी जा सकते, लेकिन सभा जेफरसनविल के लिए होनी थी। मैं अलग अलग समय पर लुइसविले और न्यू अल्बनी जाऊंगा, लेकिन यह यहाँ जेफरसनविल में होना चाहिए। हम तैयार हैं पिता। आपके उकाब इकट्ठे होंगे और सुन रहे होंगे इस दौरान क्या होने वाला है। भाई ब्रैनम ने कहा, मुझे और विश्वास चाहिए। मैं अभी घर पर हूँ। वह है विश्वास का एक नया विस्फोट। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, प्रभु की स्तुति हो।
यही हम चाहते हैं पिता, विश्वास का एक नया विस्फोट। हम जानते हैं कि विश्वास आपके वचन को सुनने से आता है और आपका वचन नबी के पास आता है। यह संदेश सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति दुनिया भर में फैल गया है, लेकिन अब अलगाव का समय हो रहा है। परमेश्वर दुल्हन को बुला रहा है और शैतान कलीसिया को बुला रहा है। हम इस संदेश का हिस्सा है, उसका वचन, उसकी दुल्हन। हमारे पास आश्वासन है और हम जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लज्जित नहीं हैं, हम इस संदेश और उसके दूत पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे एक ही हैं। हम ये कहने में कोई शर्म नहीं है। हम हर शब्द पर विश्वास करते हैं। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। हम अपने कलीसिया में टेप बजाते हैं। हमें यह कहते हुए शर्म नहीं आती। हम टेप वाले लोग हैं। हमारे लिए ये समझना कठिन है कि कोई भी विश्वासी या 5 गुना सेवकाई जो इस संदेश पर विश्वास करने का दावा करता है और कहता है कि भाई ब्रैनम परमेश्वर के नबी और दूत है, फिर विश्वास करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये गलत है और वचन के अनुसार नहीं है, कलीसिया में परमेश्वर की सही ठहराई वाणी को लगाए। भाई ब्रैनम ने कहा, चलो मौसम में तत्काल हो, मौसम से बाहर ताड़ना और डांटना और सब धीरज और सिद्धांत के साथ, क्योंकि वह समय आएगा जब वो खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु अपने हवस के लिए कान खुजाने वाले अध्यापिकाओं इकट्ठे करें और सत्य से झूठ में बदल दिया जाएगा। जब परमेश्वर के वास्तविक शुद्ध वचन की बात आती है जिसकी पुष्टि परमेश्वर की है, तो यह दूसरा समूह भी शर्मिंदा करता है। वे इसके बारे में शर्मिंदा है और मानते हैं कि टेप कलीसिया होना शब्द विरोधी है, लेकिन हमारे लिए यह एक वास्तविकता है। हमें शर्म नहीं आती। जब हमने उस प्रगटीकरण को प्राप्त किया तो कुछ ऐसा था जो हमारे भीतर बस गया था, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसका स्थान ले सके। हमें उनमें से एक टेप कलीसिया, एक टेप समूह, टेप लोग कहलाने पर गर्व है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अब ब्रैनम टैबरनेकल के साथ परमेश्वर की टेप सेवकाई में सुनने के लिए रविवार को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय, जब हम बड़े प्रत्याशा के साथ इकट्ठा होते हैं, फिर से अपने मन्नतें दोहराते हुए और सुनकर नए सिरे से शुरुआत करें। लज्जित 650711 भाई जोसेफ ब्रैनम। अब कल के लिए शास्त्र। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण को बदले में क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरे बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तो उससे भी लजाएगा। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।